यहाँ पर लिखा है, जब वो यरूशलेम के नजदीक जैतून के पहाड़ पर बैते फिगे के पास आए तो यीशु ने दो शागिर्दों को ये कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बांधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे पूछे, अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, वो फिलफुल भेज देगा और वो रोकेगा नहीं। और बस तुमने इतना कहना है कि इसको खुदावंद की जरूरत है और कोई आर्गुमेंट नहीं करना। और लिहाजा लिखा है कि ये ऐसा क्यों हुआ। वर्स 4, ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था पूरा हो। ये किस लिए हुआ? ये नबी की मार्फत भविष्यवाणी हुई थी। नबी ने कहा था, नबी ने नबूवत की थी कि ऐसा होगा। और जैसा कि यहां पर लिखे हैं, सैऊन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह आता है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि लादू के बच्चे पर सवार है। ये नबी ने पेशगोई की थी, लेकिन कब? यीशु मसीह की पैदाइश से 500 साल पहले। कब? कितनी देर? यीशु मसीह की पैदाइश से 500 साल पहले जकरिया नबी ने ये पेशगोई की थी। निकालिए जरा ज़करिया चैप्टर 9 वर्स 9। ज़करिया 9वां बाब 9वीं आयत। जी ब्लेस पढ़ दे बेटा। Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is just and having salvation, lowly and riding on a donkey, a colt, the foal of a donkey. Amen. आए बिन्ते सैऊन, तू नहायत शादमान हो। ऐ दुख्तरे यरूशलेम, तू खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। तेरा बादशाह तेरे पास आता है और वो सादिक है। क्या उसके ताल्लुक से कहा गया कैसा है? वो सादिक है। सादिक मीने वो धर्मी है, वो राइचियसनेस है, राइचियस है वो। और ठीक है, वो सादिक है, निजात उसके हाथ में है। He has a salvation. निजात उसके हाथ में है, निजात उसके पास है
और किसी शख्सियत के पास नहीं। और तमाम नबियों ने मुख्तलिफ तरह की नबूवतें की, लेकिन यीशु मसीह के ताल्लुक से जिस भी नबी ने नबूवत की, उन्होंने बताया कि मसीहा जो आने वाला है वो निजात दहिंदा है, निजात उसके पास है, निजात उसके हाथ में है, और उसके वसीला के बगैर निजात नहीं, या निजात का मतलब है मुक्ति नहीं। यीशु मसीह के बगैर मुक्ति नहीं। और फिर लिखा है वो हलीम है। पहली बात, वो सादिक है और हलीम है। और हलीम हम्बल, वो हम्बल है। और इसीलिए तो यीशु मसीह ने जब वो इस जमीन पर आया, यीशु मसीह ने जब मुनादी की, प्रीचन की, यीशु मसीह ने जब यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया, तो यीशु मसीह ने लोगों को दावत दी, लोगों को इनविटेशन दिया। और क्या क्या इनविटेशन दिया कि आए मेहनत उठाने वालों, इस आयत को पढ़े पूरा। हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28, मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब उसकी 28वीं आयत। जी पढ़िए। Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Amen. हाँ, अगली भी, आगे भी। Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. जी, यीशु मसीह ने जब वो इस दुनिया में आया, तो उसने उसी पेशगोई के मुताबिक, उसी भविष्यवाणी के मुताबिक कहा, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूं। मैं वही हूं जिसके ताल्लुक से नबूवतें की गई हैं, जिसके ताल्लुक से पेशगोइयां की गई हैं, जिसके ताल्लुक से भविष्यवाणियां की गई हैं। मैं वही हूं, मैं हलीम हूं। और मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। और ज़करिया नबी ने क्या नबूवत की है? ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, तेरा बादशाह तेरे पास आता है। और जिन दिनों में ये नबूवत की गई और बनी इस्राएल कौम गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे और दूसरी कौमें उन पर हैवी थी, परेशान थे, और खुदावन ने उनको एक बड़ी तसल्ली का पैगाम दिया है। देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है। और फिर जब हम यूहन्ना की अंजील का मुताला करते हैं, यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 1 and 2।
Then 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus was, who had been dead, whom he Gospel had. of John, chapter 12, verse 12. The next day, a great multitude that had come to the feast, when they heard that Jesus was coming to the Jerusalem, आगे. took branches of palm trees and went out to meet him and cried out, Hosanna, blessed is he who comes in the name of Lord, the King of Israel. Praise Lord. Hallelujah. यहाँ पर हम देखते हैं कि ईद का दूसरा दिन था. यहूदियों की जो ईद थी और यहूदियों की ईद थी और ईद का दूसरा दिन था. तो दूसरे दिन लोगों ने जो ईद में आए थे, ये सुनकर के यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और यीशु के इस्तकबाल को निकले और यीशु का इस्तकबाल करने के लिए आए, उसे वेलकम करने के लिए आए. और फिर खाली वेलकम नहीं किया, खाली शेक हैंड नहीं कर लिया, बल्कि उसकी तारीफ की है, उसकी तारीफ की है. और क्या पुकार रहे थे? होशाना मुबारक, वो जो खुदावंद के नाम पर आता है. किसके नाम पर आता है? खुदावंद के नाम पर आता है. मेरे भाइयों और बहनों, यहां पर सीखने की बात यह है कि जब आप लोग किसी भी जगह पर जाते हैं और खुदावंद के नाम से जाते हैं, खुदावंद के नाम से जाते हैं और खुदावंद की हजूरी आपके साथ है, तो आप मुबारक हैं. जब कोई आपके पास कोई खुदावंद के नाम से आता है तो वो मुबारक है. और खुदावंद चाहता है कि मेरे हर एक मानने वाला जो है, हर एक जो मेरे साथ चलता है, हर एक जो मेरे नाम से कहलाता है, वो मुबारक हो. वो क्या हो? मुबारक हो. मुबारक का क्या मतलब है? ब्लेस्ड. और फिर उर्दू या हिंदी तर्जमा क्या लेंगे? खुश नसीब. क्या है? खुश नसीब, यानी कि अच्छे नसीबों वाला, जिसके नसीब बहुत अच्छे हैं, जिसका मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, जिसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, जिसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, जिसका माजी भी बहुत अच्छा गुजरा है. क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये बताती है यीशु मसीह के ताल्लुक से, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है. हालेलुया. और मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है. मेरे भाइयों और बहनों, याद रखें कि जो भी काम आप शुरू करें, जो भी काम आप शुरू करें, जहां कहीं भी आपने जाना है, जहां कहीं भी आपने रहना है, खुदावंद के नाम से करें, खुदावंद के नाम से करें, तो आप मुबारक होंगे. आप क्या होंगे? मुबारक होंगे. आप ब्लेस्ड होंगे. यू विल बी ब्लेस्ड. और फिर उन्होंने अगली बात क्या कही है? और इस्राएल का बादशाह है.
क्या बात की है उन्होंने? और इस्राएल का बादशाह है। और फिर यहां पर उसी बात को दोहराया गया है जब हम 14वीं आयत पढ़ते हैं वर्स 14, उसी नबूवत को दोहराया गया है, उसी प्रोफेसी को यहां पर दोहराया गया है। जी पढ़िए 14वीं आयत, गॉस्पेल ऑफ जॉन वर्स। Then Jesus, when he had found a young donkey, sat on it, as it is written, Fear not, daughter of Zion, behold your king is coming, sitting on a donkey's cloth. जी, जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है, जैसा कि लिखा है। किसने लिखा है? जकरिया नबी ने लिखा है। किसने लिखा है? जकरिया नबी ने लिखा है। और यह यीशु मसीह की पैदाइश से 500 साल पहले लिखा है। ऐ सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। अपने अंदर से खौफ निकाल दे, अपने अंदर से परेशानियां निकाल दे, अपने अंदर से उलझने निकाल दे, और वो तेरी परेशानियां, उलझने, फिक्रें उठाने के लिए आ रहा है। तू मत डर। और तू जो रही है गुलाम कौमों की, कौमों ने तुझ पर जुल्म किया है, लेकिन अब मसीहा आ गया है। जुल्म की घड़ियां खत्म हो गई हैं। तेरा बादशाह तेरे पास आता है, तू खूब ललकार। और जब बादशाह पहुंच गया, जब यीशु मसीह पैदा हुआ और यीशु मसीह के बाद उनको सल्तनत भी मिल गई। यीशु मसीह के पैदा होने के बाद उनको सल्तनत भी मिल गई। आज तक वो अपनी सल्तनत पर आबाद है। आजकल वो अपनी सल्तनत पर, अपनी हुकूमत पर आबाद हैं, अपने मुल्क में आबाद हैं। लेकिन पहले वो आबाद नहीं रहते थे और वो तितर बितर ही रहते थे। और ये उस नबूवत के मुताबिक हुआ जो यशाया और खुदा जकरिया नबी ने की थी। यशाया इसलिए बार बार जहन में आता है क्योंकि ज़्यादातर यशाया नबी को प्रीच किया जाता है, जकरिया को कम ही प्रीच किया जाता है। तो लेकिन खजूर की डालियां जो हैं, जो यीशु मसीह का खजूर की डालियों के साथ इस्तेकबाल किया गया, और ये भी बड़ी अहमियत रखती हैं। इनके भी कोई मायने हैं, इनका भी कोई मतलब है कि उनका खजूर की डालियों के साथ क्यों इस्तेकबाल किया गया। और जब हम ज़बूर की किताब का मुताला करते हैं, ज़बूर नंबर 92, ज़बूर साम 92 वर्स 1, साम 92 वर्स 1। क्या ही बात है। सॉरी वर्स 12, सॉरी, साम 92 वर्स 12। सादिक खजूर के दरख्त की मानद सरसब्ज होगा, वो लबनान की देवदार की तरह बढ़ेगा। जी, सादिक खजूर के दरख्त की मानद सरसब्ज होगा, वो लबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा। ये मिला वाला आपको पढ़िए।
The righteous shall flourish like a palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. सादिक खजूर के दरख्त की मानद सरसब्ज होगा। धर्मी कैसा होगा? खजूर के दरख्त की तरह, और हरा भरा धर्मी शख्स होगा। और हरे भरे से मुराद क्या है? कि वो खुशहाल होगा, वो खुशहाल होगा। और क्यों सादिक को खजूर के दरख्त के साथ तशबीह दी गई? खजूर के दरख्त में जो बातें पाई जाती हैं, जो खास बातें पाई जाती हैं, खासियत पाई जाती है, और वो दूसरे दरख्तों में नहीं पाई जाती। जबकि बहुत दरख्त हैं जो खजूर के दरख्त से ज्यादा खूबसूरत हैं, और लेकिन खजूर के दरख्त को क्यों कहा गया? इसलिए कि खजूर का दरख्त जो है वो रेगिस्तान में भी लगा हो, रेत के टिबे पर, डेजर्ट में भी लगा हो, तो वहां भी वो आपको सरसब्ज नजर आएगा, हरा भरा नजर आएगा। जबकि वहां पानी नहीं मिलता, और तमाम दरख्त जो हैं पानी ना मिलने के बायस वो सूख जाते हैं। पानी ना मिलने के बायस तमाम दरख्त जो हैं वो सूख जाते हैं। पर खजूर का दरख्त जो है, खा वो डेजर्ट में लगा हो, रेत के टिब्बे पर लगा हो, लेकिन ये वहां भी नहीं सूखता, हरा भरा जाता है। और दूसरी बात, तमाम दरख्तों के पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं जब मौसम खिज़ा आता है, लेकिन खजूर का दरख्त जो है उसका पत्ता नहीं सूखता, झड़ता भी नहीं, बल्कि जल्दी टूटता भी नहीं है। उसको तोड़े तो, ऐसे भी तोड़े तो जल्दी नहीं टूटता। और फिर तीसरी बात, जब बड़े बड़े तूफान आते हैं, बड़ी बड़ी आंधियां आती है, बड़ी बड़ी आंधियां आती है, तो तमाम किस्म के दरख्त जो हैं वो आंधियों के साथ गिर जाते हैं, तूफानों के साथ। लेकिन खजूर का दरख्त जो है वो किसी तूफान के साथ नहीं गिरता, किसी बड़ी आंधी के साथ भी नहीं गिरता, और इसके अंदर पावर पाई जाती है। और फिर ये जल्दी काटा भी नहीं जाता, काटना भी मुश्किल है। इसका जो होता है ना, ये दरख्त जो बढ़ता है, तो ये लकड़ी की तरह नहीं होता। ये इसके अंदर रेशे होते हैं, रेशे होते हैं, जैसे रुई होती है, या कोई मूंज की रस्सी को लपेटा होता है लोग, तो रस्सी को भी आरी के साथ काटे तो वो भी जल्दी नहीं काटी जाती। तो इतनी पावर खजूर के दरख्त के अंदर है, इतनी खासियत है खजूर के दरख्त के अंदर है। इसीलिए सादिक को खजूर के दरख्त की मानंद कहा गया है। सादिक खजूर के दरख्त की मानंद सरसब्ज होगा। और इसीलिए तो यीशु मसीह को सादिक से तशबीह दी गई। और
जैसे खजूर का दरख्त जो हरा भरा रहता है, इसी तरह अब्रानियों के खत में लिखा है, यीशु मसीह आज, इस आयत को पूरा करें जरा, आप सबको आती है। यीशु मसीह आज और कल बल्कि अब तक यकसा है, एक जैसा है। यीशु मसीह आज और कल बल्कि अब तक यकसा है, एक जैसा है, और उसमें कोई तब्दीली नहीं, जैसे खजूर के दरख्त के अंदर। और मैंने बताया कि खजूर का दरख्त जो है ये पानी के बगैर भी जिंदा रहता है, लेकिन कोई दरख्त जो है पानी के बगैर नहीं रह सकता। ये कहाँ से लेता है? जितना लंबा ये ऊपर जाता है ना, जितना लंबा ये ऊपर जाता है, और इतनी लंबी इसकी जड़ जो है जमीन में जाती है, रेत के टिब्बों को क्रॉस करती हुई, रेत के टिब्बों को क्रॉस करती हुई ये जमीन की गहराइयों तक ये चली जाती है, जहां जब तक इसको पानी ना मिले ये जड़ बढ़ती रहती है। जब तक पानी ना मिले जड़ बढ़ती रहती है। तो जब ये जमीन की गहराइयों तक पहुंच जाता है तो फिर इसको ना बारिश की परवाह होती है, ना इसको किसी की परवाह होती कि उसे पानी डाले कोई, यानी कि मुताज नहीं रहता। इसी तरह जो कोई शख्स खुदा की हजूरी में रहने वाला है, जो शख्स खुदा की हजूरी में गहराइयों तक चला जाता है, जो कि खुदा की प्रेजेंस में गहराइयों तक चला जाता है, और खुदावंद उसकी तमाम कमियों को पूरा करता है। खुदावंद उसको कोई कमी नहीं रहने देता। और मेरे भाइयों और बहनों, इसीलिए सादिक को खजूर के दरख्त की मानद कहा गया है। और हम खुदावंद की हजूरी को गहराइयों में पहचानें और खुदावंद के हजूर वफादारी और सच्चाई से चलें, और वो आपको बरकत देना चाहता है। यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, यीशु मसीह का इस दुनिया में आना और हमें हलीम बनाना था। क्या बनाना था? हलीम बनाना था, हम्बल बनाना था, हमें धर्मी बनाना था, और हमें निजात देनी थी। और मुबारक है वो लोग जो यीशु